सब साफ लो। चित्तारि मंगल हरि मंगल सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगल चित्तारि लोग हरिहंसा लोग सिद्धा लोग साहु लोग केवली पंडित धम्मो लोग चित्तारि शरणों को जामी हरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। आदिनाथ भगवान चिंता समनायक महावीर स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संगी या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथ नाम और सागर गंगे जहाँ विधि शब्द आता है लिखा है या विधि मंगल से। विधि के दूसरे नाम नियम पद्धति और बहुत गहरा नाम कहें तो आगम कहलाता। आगम सिद्धांत। और ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती। सिद्धांत नियम आगम विधि इसलिए समझ में नहीं आती है कि फल चाहता आदमी और पद्धति भूल जाता। जैसे कोई स्वस्थ होना चाहे तो आप देखना कि एलोपैथिक दवाई बहुत ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें जल्दी आराम मिल जाता। तुरंत आराम चाहता आदमी, तुरंत फल चाहता। लेकिन वो विधि जो है, नियम जो है, सिद्धांत जो है वो नहीं समझना चाहता। क्यों नहीं समझना चाहता? सुखी नहीं होना चाहता। यदि सुखी होना चाहे तो फल मिलना अपने हाथ में नहीं है, कार्य करना अपने हाथ में। जैसे चौका लगाना अपने हाथ में है, महाराज जी के आहार होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है। लेकिन ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि जैसा माहौल मिलता है वैसा अपना मन होता है। और माहौल सुन के अच्छा नहीं लगेगा, अधिकांश माहौल अच्छा नहीं लगता। धर्म में भी माहौल उतना अच्छा नहीं मिलता। धर्म में इसलिए उतना अच्छा माहौल भी नहीं मिलता है क्योंकि फल की तरफ जाते हैं। कौन के त्योहार का जो दिमाग में लगता है, किसके यहाँ चौका लगा, किसको पड़गान मिला, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। पड़गान मिला मतलब वहाँ से पड़गान करने का अवसर मिला, किसके यहाँ हाल पे इसकी चर्चा हो, कितने दिन से चौका लग रहा हो इस बात की चर्चा हो। क्यों होती? क्योंकि फल चाहता आदमी, आहार हो गए तब तो चौका लगना सार्थक है।
यदि आहार नहीं हुए तो उसमें अभी से नहीं है, अनादिकाल के संस्कार। अपन पूजन में पढ़ा वो करते हैं, अनर्घ पद प्राप्त अर्घम, तो मोक्ष फल पा लिया तो अनर्घ की क्या जरूरत। सच्चे अर्थों में तो ये है कि मोक्ष की चाह करना भी कहीं ना कहीं अपनी अभी कमजोरी है, क्योंकि मोक्ष तो सही बताया अपने पास है, अभी यहाँ है, सुख अपने पास यहाँ है, अनंत सुख अपने पास भरा हुआ है। लेकिन वो सुख अपन क्या करते हैं, आप खुद अनुभव करना। घर में जब थे या जाने में कोई वातावरण ठीक नहीं था, उस समय जो मनोदशा थी और इन क्षणों की मनोदशा, और धीरे धीरे और अपन घर में गहरे होता जाए तो उसके बाद की मनोदशा पूर्णतः बदल जाती है, यहाँ तक कि जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो दृष्टि दिमाग में रखने से कि अपन उस समय जो माहौल था उस माहौल में अलग मन था और इस माहौल मन वही है, लेकिन मन को जैसा अपन ने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सत्संगति मिलना बहुत जरूरी है। और सही चीज़ कोई बताता नहीं, क्योंकि सही चीज़ जब जाने तब तो बताए। जो ने जितनी जानी उतनी बते है। उदाहरण भी आता है कि एक पिता और पुत्र चले जा रहे थे, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो तो एक साथ में घोड़ा भी था, घोड़ा खाली जा रहा था, तो लोग ये कह रहे देखो तो कैसे घोड़ा खाली जा रहा है और दोनों के दोनों पैदल जा रहे हैं। पिता को लगा क्या पुत्र को बैठा दिया। ये घोर कलयुग आगा, देखो पिता पैदल चल रहा है, मोड़ा बैठे। थोड़ा और आगे बढ़ो था, बंद सोचिए अब क्या करें, तो पुत्र उतर गया, पिता बैठ गया। देखो तो इतनी निर्दयी लोग, मोड़ा पैदल चल रहा है, बाप घोड़ा पे बैठा है, अब क्या करें, दो जने बैठ जाओ, दो जने बैठे, देखो जानवर को मारा डाला, दो जने बैठे, बताओ, पर दो ही उतर गए। खरगोश के देखो तो कैसे बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा खाली जा रहा है। ऐसे आपको पता है संसार पता है, कोई जिसकी जितनी सोच होती है ना उसी हिसाब से अपनी बात निकलती है, धर्म के बारे में उसी हिसाब से बात निकलती है। इसलिए पूरी कोशिश ये करना चाहिए कि अपन को सुखी होना है तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं देखना है जिससे हमारी पवित्रता का, उस तरफ देखना ही, उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनना जो खुद परेशान हो, दूसरे को परेशान है, वहाँ खड़े ही नहीं होना जो खुद परेशान है और दूसरे को भी परेशान करना चाहते, क्योंकि रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अशुभ बातों का भी रिएक्शन होता है, शुभ का, शुभ का तो वो तो पंचायतें हैं कि अच्छा माहौल है, इसलिए बहुत बड़ी क्या है। अब क्या होता है अपने साथ, उस विधि को नहीं जानते। सुख की जो विधि है, या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, तो जो विधि या पद्धति होती है, पहले के समय में ऐसा कहते थे कि अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा मतलब सीलवान होते थे, आपको मतलब बहुत सीलवान होते थे, माताएं बहनें सीलवती होती थी। क्यों? क्योंकि जो पद्धति जीवन जीने की थी वो पद्धति कैसी थी, बहुत पवित्रता वाली। आज के समय वो पद्धति को लोगों ने आधुनिक रूप में ले लिया, जैसे पैसा आना चाहिए कैसे ही आए, इम्प्रेशन होना चाहिए कैसे ही, 4 लोगों में नाम होना चाहिए कैसे ही। इससे क्या हो रहा है, इससे ये दिक्कत हो रही है कि व्यक्ति का सुख जो चला गया और बस सुविधाओं में आदमी अटक गया, सुख चला गया। पहले के समय में सुविधाएं कम थी, सुख ज़्यादा था। आज के समय में सुविधाएं ज़्यादा हैं और सुख कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन गाड़ी जाना ही है, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रेनाइट लगो ही चाहिए कोई। अब आप जिनवाणी पर बैठ के आप कहोगे भैया ऐसा आज के समय में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता मालूम क्यों? इसलिए नहीं चलता है कि व्यक्ति सुखी नहीं होना चाहता, सुख का प्रदर्शन करना चाहता। सुख अलग बात है, सुख का प्रदर्शन अलग बात। आप इस बात का कई बार अनुभव करना कि सुख का प्रदर्शन क्या कहलाता है कि अपन यदि सुखी नहीं है फिर भी अपन 4 लोगों में मुस्कुराने की कोशिश करें और दूसरे अंदर से खुश हों और फिर मुस्कुराएं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं अंदर से खुश होंगे
तो वो अपनी प्रसन्नता मायाचारी नहीं कहलाएगा। अंदर से खुश नहीं है, ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, तो उसको हम मायाचारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें ये जरूर कहेंगे कि कुछ ऐसा करो कि जो बाहर सुख दिख रहा है वो भीतर भी आ जाए। वो कैसे आएगा? वो आएगा विधि से। आगम के हिसाब से हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा? आपको मनोरमा का शायद याद हो, वो दरवाजा नहीं खुल रहा था, कीले कर दिया था, तो वो सीलवती थी, तो उन्हें पैर की ठोकर से क्या कर दिया। और एक और आता है, विजय विजया का आता है कि वो इतने आदर्श थे कि वो भाई बहन जैसे घर में रहते थे, और वो ऊपर का पर्दा जो है कैसा था, मलिन पर्दा था, और मतलब ऐसा कहते हैं कि वो जो स्वच्छ हो जाएगा, इसका अर्थ है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब शीलवान हो, उसके नीचे वो आहार कर। यहाँ कहने का भाव ये है कि शीलवान जग में सुखी। अब शील क्या कहलाता है? शील पद्धति से आता है। 9 बाड़ें होती ना, गायत्री होती हैं, शील की 9 बाड़ें होती हैं, वो एक विधि है आपको सुखी रहने की, वो विधि है। लेकिन क्या होता है कि इन सब चीज़ों के लोग क्यों गौर नहीं करते हैं? उनको ऐसा लगता है ये सब चीज़ें तो शास्त्रों की हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो धर्म की बात फिर बाद में क्या सुना। वाशिंग मशीन दिखाए ना कि ज्यादा वाशिंग मशीन कितनी अच्छी लग रही, ग्रेनाइट बताएं कि जो तो ग्रेनाइट बस होते धर्म की क्या सुना था। हमें तो कई बार लगा बैंक बैलेंस बताएंगे, प्लाट होता है डलो है, उसकी रजिस्ट्री दिखाएंगे जो सब, उस समय कच्छु नहीं दिखा, उस समय तो सब आदमी का नमो कार सुना दो। तो नमो कार मंत्र क्या सुना रहे? क्योंकि सच्ची बात अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों विरोधाभास है, अपने पास कुछ नहीं हो तो क्या होता है, अपन भी हीन लगते हो, 4 लोग ये अपन को हीन कहते हैं। 4 लोग हीन कहें इस चक्कर में ज्यादा मान रहे थे, 4 लोग हीन कह रहे थे अपन अच्छा कर, लेकिन अपन अंदर से हीन बने हैं जो अपनी कमी। 4 लोगों के चक्कर में हीन हो जाते। आप विश्वास नहीं मानोगे कि मतलब हमारे यहाँ बहुत पहले की बात है, लगभग 30 साल पहले, 30 नहीं, तो एक SDO थे, हमारे रिश्तेदार भी थे, वो हमारे यहाँ आए अपने विथ है, फ्रेम भी था हम लोगों के 25 साल पहले की बात है। उनके बच्चे, अरे यहाँ गर्म पानी है, यहाँ बहुत कूलर भी नहीं है, कैसा लग रहा है। तो 5 मिनट रुके, वो 10 मिनट रुके, वो हम बहुत छोटे थे उसमें। तो वो हमें क्षण याद है कि हमारी मम्मी की टीचर थी, तो उनका मम्मी का थोड़ा सा मन उदास सा हो गया कि देखो एक बेइज्जती सी हो रही है। लेकिन उनमें जो SDO थे बेभर समझदार थे, बाकी उनकी पत्नी उनके बच्चे तो सुख सुविधा में रहे, सोने ज्ञान नहीं। SDO भर ने किराए से कमरे में रह के और छात्रवृत्ति से पढ़ाई करी थी। उन SDO के मुख से फल ही निकला था, बेटा कूलर होना, फ्रिज होना ये बड़ी बात नहीं होती, प्रेम होना चाहिए बड़ी बात होती। किसको समझा रहे थे? अपने बच्चे। तो समय में याद है, अनुभवी व्यक्ति पर सही बात कहेगा। जिसको अनुभव नहीं है, आपके घर में आपके यहाँ रिश्तेदार दिया जो ओरिजिनल आदमी आएगा ना, वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि ग्रेनाइट लगा के नहीं लगा, वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि वाशिंग मशीन है कह रही, वो तो ये कहेगा कि भैया बहुत हैरानी होगी तो उन्होंने अरे स्वस्थ हो, सब अच्छा हो जाए, समझ सब हो जाए। जो अच्छा नहीं है खुद परेशान है, यार कैसे में रह रहा है यार, ऐसी जिंदगी निकाली जाती यार, बताओ यार तुम्हारे तो वाशिंग मशीन तक नहीं, क्योंकि खुद परेशान है, दूसरे को ही परेशान। जो समझदार आदमी होगा वो क्या कहेगा? अब दिक्कत ये है कि भैया जैसे हमारी मम्मी तो आई थी एग्जाम्पल, वो तो कह रही थी कि बेटा वाशिंग मशीन दे दो, उनका अपनेपन का दर्द है, मान रहे एग्जाम्पल दे रहे। लेकिन अपनेपन का दर्द भी कई बार उनको बाद में लगता है कि चलो हैरान नहीं होने पर सब कर लें। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो समझदार लोग रहते हैं समस्या ही बताते और समाधान ही बताते, और जो ना समझ लोग रहते हैं जैसे समस्या बताते। जैसे कोई कहे कि प्लाट ले, हाँ भैया 5 लाख रुपये तुम दे दें, अरे हमारी तो हैरान, तो काय हो कहना भी क्या था, बहुत गहरी, तो काय कह रहे हो क्या कि तुम प्लाट ले लो यार, यदि कह रहे हो तो फिर तुम ऐसी के शब्द है, सलाह नहीं सहयोग कीजिए। जिनवाणी पे बैठ के कोई बात होना थी, सलाह तो सब दे देंगे के साथ, सलाह तो कोई भी दे सकता है, सहयोग वही करेगा जो वास्तव में
समझदार होगा। साला राय तो इतनी दे देते हैं लोग के धर्म क्षेत्र में सबसे ज्यादा राय मिलती है आपको, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम मानते वो अच्छी बात है, लेकिन राय तो सिर्फ चलती है किसकी? तीर्थंकर की। जो दिव्य ध्वनि में करी है बात वो आगम प्रमाण होती है, और जो आचार्य कहते हैं वो आगम प्रमाण होती है। बाकी सारे लोग अपनी बुद्धि से कहते हैं, जो जितनी बुद्धिमान होते हैं ना उस बुद्धि को चलाते हैं। जैसे हुकुमचंद जी भारत जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सोनगढ़ वाले हैं। वो जब कोई बात कहते हैं तो हमारे जीवन साथी कई बार कहने लगती कि जी बहुत अच्छा लॉजिक है। हमने कहा जो लॉजिक हम ये नहीं कह रहे कि आगम का है, इनकी बुद्धि भी लगी है। उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि में करी तो वहां तुम बैठे तो थे नहीं, तुमने जितना समझा उतना तुम बता रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बात कही जा रही है वो तो सही है, वो अपन को तब सही मानना चाहिए जब काय की कसौटी पे कसे? दया की कसौटी पर, विशुद्धि की कसौटी पर, आत्मा की कसौटी पर, आगम की कसौटी पर, तब उसको अपन क्या माने? सही माने। अब ये अपने पास समझ अपनी होती नहीं, क्यों नहीं होती समझ? अपन होते हैं भोले लोग, सीधे लोग, जो बात जैसी कह देता तो अपन मान लेते। लेकिन अपनी ये जिम्मेदारी है कि सही चीज के प्रति अपन को दृढ़ रहना है। कोई कितना ही आपको डिगाए लेकिन डिगना नहीं। क्यों नहीं डिगना? क्योंकि यदि सही चीज अपने पास मालूम हो गई है तो झूठ की तरफ कोई कितनी आकर्षित करे, अपन आकर्षित नहीं होंगे। सुविधाओं की तरफ कोई कितनी आकर्षित करे, दिखेंगे नहीं। बहुत गहरी बात हमें अपनी मम्मी का एक संस्मरण याद आता है, मतलब सील का संस्मरण है। अपनी मम्मी का हमें आदर्श उदाहरण मालूम लगता है। एक बार क्या हुआ, मतलब मम्मी सुनाती हैं, शादी हुई हमारी माँ की से 68 में। सन 68 में शादी हुई। उस समय की एजुकेट थी हमारी माँ, मतलब 10th से 12th की पढ़ाई लिखाई की थी। तो फिर भी बाद में की हमने। तो क्या हुआ कि उस समय 68 में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अधिकांश आकर्षण होता है, जीवन साथी कितना अच्छा लगता है। इससे लोगों का सिर्फ जीवन साथी अच्छा लगता है तो सील की बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई दूसरा अच्छा लग रहा है और उसके प्रति अपना आकर्षण है तो सील में दोष। बहुत गहरे दर्शन की बात बता रहा है। तो क्या होगा कि कोई लाल शर्ट और अच्छी क्रीम अच्छे के लिए तरह की किसी ने शर्ट पहनी हो, तो हमारी मम्मी का सोच आज भी हम आदर्श मानते हैं उनको कि देखो वो शर्ट अच्छी लग रही है, वो कलर अच्छा लग रहा है, वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है और उसकी तरफ यदि अपना आकर्षण है तो सील का दोष है। कितना गहरा दर्शन है। आप देखना अंजना का और पवनंजय का, आपको पता है बिछोड़ क्यों हुआ था? क्या हो रहा था? विवाह से पूर्व बहुत संवेदनशील बात है, आगम में आपने पढ़ा होगा। ये अपनी होने वाली जीवन संगनी को क्या हुआ था? देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो वो छिप करके अपने मित्र के साथ, जिसके साथ वहां गए, कहाँ? उस राज्य में, वहां उद्यान में वो बैठे हुए। और जैसे ही देखा उद्यान में छिप करके, वो बसंत तिलका से वो बातें कर रही थी। बसंत तिलका ही नाम होता। और वो किसकी तारीफ कर रही थी? किसी तीसरे राजकुमार की तारीफ। या तारीफ नहीं भी कर रही थी तो उस तारीफ में क्या ले रही थी? मन बना रही थी। इतना इनको उनसे क्या हो गई थी? विरक्ति हो गई थी, चिढ़ हो गई थी। ये बहुत अब ऐसी आगम में बातें आती नहीं। आज के समय में ये बात है सबसे ज्यादा जरूरी। क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जो है जीवन में उसका बिल्कुल लोग अस्तित्व नहीं समझते, जो नहीं है उसकी तरफ क्या करते हैं लोग? आकर्षित। इसलिए तो आदमी क्या है, मतलब सुखी नहीं। और जब कोई जीवन साथी या जीवन संगनी नहीं है तो वो देवी हो जाएगी या देवता हो जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि या विधि मंगल से सदा जग में जिस हर एक चीज का क्या होना चाहिए? एक सिद्धांत होना चाहिए, नियम होना चाहिए। पहले के समय में तो इतने ज्यादा सिद्धांत थे, हम उसको रूढ़ी नहीं मानते। रूढ़ी तब मानेंगे जब उन रूढ़ियों में सामने वाले के व्यक्तित्व विकास में बाधा आएगी। यहाँ की राष्ट्रपति महोदया थी प्रतिभा देवी पाटिल, कभी उनका सिर का पल्लू नीचे नहीं देखा किसी ने। राष्ट्रपति महोदया थी। जितने भी आइडियल पर्सन, मतलब हम उसको रूढ़िवादी नहीं कि घूंघट और ये सब चीजें, मर्यादाएं होना चाहिए। मर्यादाओं से क्या होता है? मर्यादाओं से जीवन में सुख आता है।
मर्यादाओं से जीवन में धर्म आता है, मर्यादाओं से जीवन में संपन्नता आती है। और ये अपन को क्या लाभ मिलता है इससे फिर हमें ये लगता है कि जीवन में जो सिद्धांत है, जो आज भी अपन कहीं चले जाए, हमारी हम सिस्टर लोग तारीफ नहीं करनी, क्रिश्चियन समाज मतलब समाज हम जाते हैं सिस्टर, आज तक हमें ऐसा लगता है कि कभी उनका ऐसा निकल जाता ना, पहले अपने आप को फिर उनको पूरे हाथ ये सब चीज़ें, मतलब हम लेडीज के लिए नहीं कह रहे, जेंट्स लोग तो इतने ज़्यादा दूर हो गए बुंदेलखंडी में कह रहे हैं, तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम जो है तो जीवन चल रहा है भैया, तुम यदि किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो तुम्हारा या तो होने वाला जीवन साथी यदि मैरिज नहीं हुई है या मेरे, तो वो भी उतना ही गलत होगा। कहानी हम बस क्या रहे जैसे चलेंगे वैसे, ऐसा होता है नहीं, कहीं होता क्या नहीं होता, हमें जैसा चलना तो चले, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा साथी चले, बिल्कुल नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। इसलिए शीलवान यदि बनना है या विधि सिद्धांत अपनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि जैसा व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है वैसा व्यवहार कभी किसी दूसरे के साथ हमें नहीं करना। कल बस 1 मिनट में और बात पूरी करते रहे। कल से परसों से लग रहा था कि जो व्यक्ति सुखी है, सुखी होने वाला व्यक्ति ये कहता नहीं है कि हम सुखी हैं, उस देखना कि उसके चेहरे पर, उसकी फेस रीडिंग पर, उसकी चलने में, उसकी मतलब आकुलता नहीं रहे। आत्म को सुख सु आकुलता बिन, और आकुलता है यदि तुम्हें तो मान के चलो कि अभी आप सुख से बहुत दूर हो, क्योंकि अभी तो आपके लिए शुरुआत है। अब ए भी करना, ए भी करना, ए भी करना, 10 काम आपने क्या कर लिए, विस्तार लिए, और एक ही काम अच्छे से नहीं हो रहा। आप तो एक करो और ऐसा काम करो तो मैं आपके लिए जो लगे कि बिल्कुल यही में मोक्ष मिलने। एक काम करो, आप तो जैसे आहार भी दे रहे हो तो एक सब्जी या जो भी वस्तु ली है उसको इतने अच्छे से शोधन करो, इतने अच्छे से चलाओ, इतने अच्छे से, उसमें ही मोक्ष है और सुख है। जो भी अब 10 चक्कर में लो तो अंतरा और आने जाए वो अपनी जगह, और तुम्हारी जो हवा देखेंगे तो लोग सोचेंगे कब है धर्म समझ। लोग करते हैं कि 10 साधु से 10 साधु को आहार दें। हमारे यहाँ एक है प्रतिमाधारी है, एक बिल्कुल यंग है, वो भाभी जी, उनकी उम्र होगी मुश्किल से 47-48 साल, इससे ज़्यादा एक नहीं, बहुत अच्छे वो हैं। उन्होंने 3 प्रतिमा ले ली हैं, 2 प्रतिमा ले ली हैं अभी, लेकिन अभी महाराज जी कौन महाराज जी याद नहीं आ रहा है, प्रशांत सागर दिवेश्वर महाराज जी। क्या हुआ कि एक छोटा सा रसोई था, तो अब तो आहार कराने का तो सबका मन करता, हमें ये नहीं लगता कि छोटा रसोई है कि बड़ा रसोई बड़ा घर, खूब भाव था तो आहार में। अब वहाँ क्या था कि जगह कम थी, बड़े महाराज जी साथ बहुत सारे लोग जा रहे, तो थोड़ा सा हिंट किया किसने, वहाँ की जो व्यवस्था जमाने वाली दीदी थी, आप लोग एक एक करके ऐसा करो कि थोड़ी से बाहर हो जाए, कोई बाहर नहीं होगा, सिर्फ 2 लोग बाहर, जो लोग 2 लोग बाहर हुए उनके तो चरण से हम अपना सिर रखना चाहते थे कि जय धर्मात्मा है, सब उतना ही चिपके तरह, और जो ओरिजिनल लोग थे ना धर्मात्मा लोग थे, आहार अच्छे से हो जाए, तुरंत धीरे से बाहर आए। तो वो भाभी और एक और 2 वे सुबह 5 बजे से मेहनत कर रही, सब कर रही, वे बाहर आ गए आहार अच्छे से। यहाँ से समझ में आता है कि कौन धर्मात्मा है और कौन धर्म की क्रियाएं करता है। धर्म की क्रियाओं में सुख नहीं है, धर्म नहीं जाना। 84 लाख होंगे ऐसे ही लोगों को हैं, नरक निगोद तक जाते हैं लोग, आपको पता नहीं है, नरक तक की यात्रा है। आप कहोगे कि हाँ ऐसा तक होता है, क्योंकि भावों का खेल है सब संसार में। जो जैसे भावों से बेहद पूजन कर रहे, वो कर रहे थे कौन, सामायिक कर रहे थे सेठ, दिमाग दुकान में पानी में मेंढक बने थे कि नहीं बने थे, तो बात अलग है कि कोई व्यक्ति मेंढक में वो पंखुड़ी लेकर के जा रहा था, और वो समोसा में पहुँचा और दे बना, सब भावों का खेल है। आप हमारी बात कर रखा है ना, हम तो चाहे कि सुखी हो, तो महावीर भगवान 10 मिनट लेट आचार्य विद्यासागर जी महाराज को भी संध्या पा रहे हैं। हाँ। लोग पीछे दौड़ रहे, आगे दौड़ रहे।